स्टॉक मार्केट के अंदर में मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि एंड ऑफ द डे एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। मार्केट आवर के वक्त में जो आप मार्केट को देखते हैं और मार्केट खत्म होने के बाद जिस नज़रिए से आप मार्केट को देखते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। और लॉन्ग टर्म में लंबी अवधि के लिए मार्केट में टिके रहना है तो शाम को डेली बेसिस पे होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप एक्टिव ट्रेडर हैं, चाहे आप पैसिव ट्रेडर हैं, चाहे आप इन्वेस्टर हैं, डेली बेसिस पे एंड ऑफ द डे आधी घंटा अगर आप देंगे अपने लिए तो शेयर बाजार से आप रियल में वैल्यू निकाल पाएंगे। और उसी पर्पस के लिए हमने स्टॉकेज बनाया था। दोस्तों, स्टॉकेज के फीचर्स के वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूं और इम्प्लीमेंटेबल वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि हर वीडियो से आप ये सीख सकें कि इस फीचर से मेरे को क्या फ़ायदा लेना है। राइट दोस्तों, मेरा नाम है विवेक बजाज और मैं हूं स्टॉकेज का को-फाउंडर। आज इस वीडियो के अंदर में मैं आपको कस्टमाइजेशन के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप स्टॉकेज को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। क्या क्या फीचर्स हमने उसमें डाल रखे हैं जो आपके खुद के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेल सूटेड है। एक सेक्शन है स्टॉकेज के अंदर में, माई स्टॉकेज। माई स्टॉकेज जैसा कि नाम बताता है, ये मेरा स्टॉक है, ये सेक्शन मेरा है और मैं इसमें वो सारा काम करूंगा जो मुझे मेरे लिए चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में माई वॉच लिस्ट। माई वॉच लिस्ट क्या करता है? आपको ऑप्शन देता है कि आप मल्टीपल खुद के वॉच लिस्ट बना सकते हैं और हर वॉच लिस्ट इतनी इंटेलिजेंट वॉच लिस्ट है कि हर वॉच लिस्ट में से आप एडेड इनपुट्स डिराइव कर सकते हैं। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट एक एक सेक्शन पहले टच कर लेते हैं। दूसरा, माई म्यूचुअल फंड वॉच लिस्ट। इसका भी वही कॉन्सेप्ट है कि मैंने किसने इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है। अगर मैं उसको उसके वॉच लिस्ट बना लेता हूँ अलग अलग, तो उसके और इनसाइट्स मेरे को इस सेक्शन में मिलना चालू हो जाएंगे। तीसरा, माई स्कैन्स। माई स्कैन्स, हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा स्कैन लाइब्रेरी है। तकरीबन 350 से ज़्यादा हमने रेडीमेड स्कैन्स आपके लिए तैयार कर रखे हैं और वो स्कैन्स वो हैं जो मार्केट में वर्क करते हैं। उन स्कैन्स में से कुछ फेवरेट स्कैन्स जो आप रेगुलरली यूज़ करते हैं, जो आप शायद यहीं से ही जाना चाहेंगे, उसको हमने यहाँ पर दिखा रखा है। तो माई स्कैन्स, इसका और भी यूटिलिटी वैल्यू है, मैं आपको बताऊंगा, बट ज़बरदस्त फीचर है ये। उसके बाद है माई कॉम्बिनेशन स्कैन्स। बेसिकली आप मल्टीपल स्कैन्स को कंबाइन करके कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं और वो कॉम्बिनेशन से आपको वो स्टॉक मिलेंगे जिन स्टॉक्स के अंदर में वो सारे स्कैन क्राइटेरिया मीट होते हैं। उसके बाद है माई इन्वेस्टर ग्रुप। अगर आपको अपने नॉन इन्वेस्टर्स या अननोन इन्वेस्टर्स का भी कोई ग्रुप बनाना हो और सारे उनके एंटिटीज जिनसे वो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उसको एक सिंगल ग्रुपिंग करना हो, तो आप इसमें कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी के नाम पे ये सारे इन्वेस्टर नेम्स है। अगर मैं इनको कंबाइन करूं तो मुझे पता लग जाएगा कि मारुति सुजुकी ने किस किस कंपनी में कितना स्टेक ले रखा है। उसके बाद है माई स्टॉक नोट्स, जहां पर मैं नोट्स बना सकता हूं। तो सपोज मैंने किसी फ्रेंड से मुलाकात की, उसने मुझे कुछ स्टॉक के बारे में बताया, तो मैं क्विकली उसमें नोट्स में ऐड कर दिया और वो नोट्स का एक्सेस उस स्टॉक्स के फीचर से भी आप कर सकते हैं। या अगर आप राइट साइड में जाएंगे तो यहाँ पर नोट्स है, तो यहाँ पर नोट्स का एक्सेस भी उस रेस्पेक्टिव स्टॉक से आप कर सकते हैं। सिमिलरली माई म्यूचुअल फंड नोट्स है कि अगर आप कोई म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ भी अपना नोट्स बनाना चाहते हैं तो ये एक आपके एक तरीके से डिजिटल डायरी बन गई। तो इसी के अंदर में वो सारा इंफॉर्मेशन है जो आपको चाहिए जब आप स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद है जनरल नोट्स कि भाई अगर कोई नॉर्मल नोट्स है जो कि स्टॉक और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड नहीं है, बट आप कुछ भी बात अपने लिए रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो जनरल नोट्स में आप उसको डाल दीजिए। उसके बाद है माई टारगेट। माई टारगेट बड़ा ही ज़बरदस्त फीचर है। ये क्या करता है? ये आपको मौका देता है कि आप अपने स्टॉक्स, जिस स्टॉक में आप काम कर रहे हैं वहाँ टारगेट डिफाइन कर सकते हैं और जब भी वो टारगेट मीट होगा, रीच होगा, एप्लीकेशन आपको अलर्ट दे देगा। तो यहाँ पर वो टारगेट, जैसे ये टारगेट्स अभी एक्टिव है, आशियाना हाउसिंग में मैंने टारगेट डाल रखा है, कोफॉर्ज में टारगेट डाल रखा है, अगर इस प्राइस के आसपास अगर आएगा तो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी और ये हो गए जो जो टारगेट अभी रिसेंटली मीट हुई है उसका हिस्ट्री। और फाइनली जो सबसे ज़बरदस्त फीचर है वो है माई कॉर्पोरेट फाइलिंग। माई कॉर्पोरेट फाइलिंग क्या करता है? आप सिलेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ द एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ कॉर्पोरेट फाइलिंग कि किस किस कॉर्पोरेट फाइलिंग को मुझे रेगुलर बेसिस पे देखना है। अगर आपने यहाँ सिलेक्ट कर लिया, यहाँ आप और भी ऐड कर सकते हैं कैटेगरी। देखिए इतने सारे कैटेगरीज में जब आप स्टार को सिलेक्ट कर लेते हैं तब आप इनको फेवरेट बना लेते हैं और इनके अराउंड में जो जो फाइलिंग्स हो रही है अक्रॉस ऑल कंपनीज, वो फाइलिंग्स आपके सामने में आ जाएगी।
तो ये तो हो गया सेक्शंस माई। हर माई एक दूसरे से बात करता है और बहुत ही रेलिवेंट है। मैं आपको दिखाता हूँ, माई वॉच लिस्ट में चलते हैं, यहाँ प्राइमरी में चलते हैं। तो ये हो गया वो स्टॉक्स जो मेरे प्राइमरी वॉच लिस्ट का पार्ट है। जब मैं इसके अंदर में अनाउंसमेंट में जाता हूँ तो यहाँ आपको एक चीज़ नज़र आएगी, माई कैटेगरी और ऑल कैटेगरी। ये माई कैटेगरी जो है ये बेसिकली माई कॉर्पोरेट फाइलिंग है। तो अगर मैं स्टॉक्स को ट्रैक कर रहा हूं, जो कि मैं चाहता हूं कि आप स्टॉकेज को यूज करके ट्रैक करना चालू करिए। एक बार आपने स्टॉक्स यहां पर डाल दिया तो ये स्टॉक वॉच लिस्ट में से क्या क्या हो रहा है, गेनर्स कौन है, लूजर्स कौन है और किस तरह का अनाउंसमेंट आ रहा है, मेरी कैटेगरी में क्या क्या अनाउंसमेंट्स है, ये सारी बातें आपके सामने रहेंगी। तो ये ही आपको डेली बेसिस पे आधा घंटा में काम आएगा। तो एवरी हाफ एन आवर एवरी डे आपको क्या करना है, यहां पर आपने जब स्टॉक लिस्ट बना लिया, हर सेक्शन को आप विजिट कीजिए और देखिए कि आपकी जो कंपनी है जिसमें आपने इन्वेस्ट कर रखा है या जिसको आप ट्रैक कर रहे हैं, उस कंपनी के अंदर में क्या क्या इंफॉर्मेशन आई है जो आपके लिए रेलिवेंट है। दूसरा, आपको माई स्कैन याद है? माई स्कैन मतलब हमने फेवरेट किया था वो स्कैन्स जिनको मैं फॉलो करना चाहता हूं। अब देखिए यहां पर एक पिक्टोरल प्रेजेंटेशन हमने डाल दिया, ये सबसे यूनिक आउटपुट हमने क्रिएट किया। ऑल स्कैन्स हो गया कि सारे स्कैन जितने भी हैं टेक्निकल, उसका एक पिक्टोरल प्रेजेंटेशन हो जाएगा हर स्टॉक वाइज। और माई स्कैन हो गया कि जो जो स्कैन मैंने सिलेक्ट कर रखे हैं उनमें से किस किस स्टॉक के अंदर में क्या प्रेजेंटेशन है, क्या है, वो आपको पता लग गया। तो जैसे एग्जांपल के रूप में एशियन पेंट्स, एशियन पेंट्स अपने ईयर का हाई पे है लेकिन ये अंडर परफॉर्मिंग है। आरएस पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, फ्रॉम ओवरऑल पर्सपेक्टिव इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक, बट अभी आज के रेट में ये अंडर परफॉर्मर है। अगर ये अंडर परफॉर्मर का डेटा चाहिए तो क्लिक करिए, आपको अंडर परफॉर्मर का डेटा भी मिल जाएगा। अगर इसके बारे में आपको जानना है तो आई क्लिक कीजिए तो इसका आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। सो बेसिकली ये जो पूरा सेक्शन है माई, स्टार्टिंग फ्रॉम माई वॉच लिस्ट, ये आपको अपने हिसाब से स्टॉकेज को कस्टमाइज करने का मौका देता है। और आप डेली बेसिस में इसमें हाफ एन आवर अगर स्पेंड करेंगे, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ मैं, केवल हाफ एन आवर आप स्टॉक्स वॉच लिस्ट में यहाँ पर ऐड करते रहिए और उनके हिसाब से आप एक एक एनालिटिक्स को स्टडी कीजिए। अगर आप डेली बेसिस पे हाफ एन आवर स्पेंड करेंगे तो जिन स्टॉक्स को आप ट्रैक कर रहे हैं या जिनमें आपने इन्वेस्ट कर रखा है उन स्टॉक्स की पकड़ आपको हो जाएगी। और एक बार पकड़ हो गई ना तो फिर उनमें इन्वेस्ट करना, ट्रेड करना, आधा बैटल आप जीत गए। क्योंकि अल्टीमेटली पहले तो आपको उन स्टॉक्स को पकड़ना है और उसके बाद ही उनको वहीं लेके जाना है जहां आप ले जाना चाहते हैं। अगर आपके हाथ में आएंगे नहीं वो स्टॉक्स तो आप कैसे उनके ऊपर में अपना कंट्रोल कर पाएंगे। तो माई स्टॉकेज वॉच लिस्ट, माई स्टॉकेज कॉम्बिनेशन स्कैन्स, माई स्टॉकेज कंपनी फाइलिंग्स, माई टारगेट्स, एवरीथिंग अराउंड दिस इज सो इंपॉर्टेंट फॉर यू। मैं फॉलो ऑन वीडियोस के अंदर मैं आपको एक एक सेक्शन के बारे में और डीप बताऊंगा कि आप कैसे वॉच लिस्ट से और फ़ायदा उठा सकते हैं, कैसे कॉम्बिनेशन स्कैन से आप और फ़ायदा उठा सकते हैं, ताकि आप अपना जो एक जर्नी चालू किया ना स्टॉक मार्केट का, चाहे ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग, उसको अच्छे से निभा पाएँ। तो दोस्तों, माई स्टॉकेज इसको यूज़ करना चालू करिए और फ़ायदा उठाइए, बिकॉज इतना सरल, इतना सिंपल और इतना इफेक्टिव प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आशा कर रहा हूँ आपको पसंद आ रहे होंगे और हो सके तो मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में और एक इम्पैक्टफुल मार्केट पार्टिसिपेंट बनने में सबकी मदद कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, प्लीज़ टेक केयर।